ट्रांसफर अपडेट्स में आज हम कुछ क्लब के बारे में बात करेंगे, कुछ प्लेयर के बारे में बात करेंगे, बट मोस्टली ये सब रूमर्स ही है। एक या दो जो है कंफर्म है, बाकी रूमर्स ही है। बस हाँ, रूमर्स पे ना ज़्यादा ध्यान मत देना, बस ये रूमर्स है। इट्स गुड टू हैव एफवाईआई, और इसका सोर्स वगैरह उतना ज़्यादा मतलब इतना ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल और इतनी तगड़ा सोर्स नहीं है। बट हाँ, रूमर है, गुड टू नो, बिकॉज ट्रांसफर मार्केट में रूमर ही ज़्यादा ही फैलती है देन द ऑफिशियल नो साइनिंग। तो एक एक क्लब के बारे में जो बात करेंगे, और प्लेयर के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पहले हम बात करने वाले हैं कि ईस्ट बंगाल से डेविड का जो है लोन के बारे में बात हो रही है विथ व्हाट यू से मोहम्मदन। बट डिमी की इंजरी की वजह से, सॉल की इंजरी की वजह से सिल्वा का कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा उतना क्लैरिटी नहीं है। विद रॉबसन कमिंग इन, रॉबसन के लिए कितना फिटनेस अवेलेबल है उस सबको ध्यान रख और मद्देनजर रखते हुए क्या डेविड को छोड़ेगी ईस्ट बंगाल, कंसर्न है। इतना इजी नहीं होगा, बट हाँ, डेविड को भी गेम टाइम चाहिए, डेविड को गेम टाइम मिल नहीं रहा है। सो ऑब्वियसली ही वुड बी लुकिंग एट द गेम टाइम एंड वांट टू शो दैट नाउ ही इज रेडी फॉर योर आईएसएल। उसकी परफॉर्मेंस जब भी उसको अपॉर्चुनिटी मिला, ही हैज बीन फैंटास्टिक। सो ये एक चीज रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एक बात आ रही है कि ईस्ट बंगाल पे ही है कि रॉबसन इज कमिंग टू इंडिया। वो वसुंधरा किंग में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, ब्राजील के प्लेयर हैं, इवन केरला सुपर लीग में भी उन्होंने खेला है। ही विल बी इन नो ईस्ट बंगाल बाय स्टार्ट फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। बात ये आ रही है कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में वो आ जाएंगे, बट it can डिपेंड ऑन द मेडिकल, अदरवाइज ही इज 90% इन। इसके अलावा आप नो ईस्ट बंगाल में देखेंगे तो देयर हैज बीन फ्यू क्वेश्चंस ऑन हेक्टर यूस्टे, क्योंकि हेक्टर यूस्टे और जो हमारे हिजाजी हैं, उन लोगों के ऊपर थोड़ा कंसर्न मंडरा रहा है कि क्या क्या ये दोनों को रखा जाएगा, क्या इन लोगों के साथ कंटिन्यू किया जाएगा, और दे हैव सम प्लान अहेड। बिकॉज कहीं ना कहीं बात ये आ रही है कि दोनों ही डिफेंडर को जो है व्हाट यू से ऑस्कर इज लुकिंग टू चेंज। सो हिजाजी हो या होस्टे हो, ही वांट्स बोथ टू बी आउट। सो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कंसर्न बन चुकी है इन दोनों के प्लेयरों के ऊपर कि भाई हाउ हाउ लाइक वी नीड अ बिग चेंज, राइट। अब इसका मेन रीजन ये है कि हेक्टर की एज हो चुकी है, और जो हमारे नो हिजाजी हैं वो पोजीशन बेस्ड गेम पे ना ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं वो एक दिक्कत है, एंड कीपिंग दैट इन माइंड देयर माइट बी प्लानिंग के दोनों को ही हम रिप्लेस कर देते हैं, और दोनों को रिप्लेसमेंट में जो प्लेयर लाया जा रहा है, जिनके बारे में बात हो रही है, वो भी वसुंधरा किंग पे खेले हुए प्लेयर हैं। मतलब ऑस्कर के साथ उन्होंने अपना गेम स्पेंड किया है, अपना टाइम स्पेंड किया है। उन दोनों को ही लाने का प्लान चल रहा है। बट अगेन कितनी सच्चाई है, कितना कॉन्फिडेंट साइनिंग होगा, उतना इन्फॉर्मेशन अभी तक आया नहीं है। बट हाँ, देयर हैज बीन ए डिस्कशन और इवन नॉइज कि भाई वसुंधरा किंग से और दो प्लेयर जो डिफेंडर हैं उन दोनों को लाने का प्लान अभी चल रहा है। मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, देन वी विल बी डिस्कसिंग मोर ऑन इट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा ओडिशा एफसी। ओडिशा एफसी में बात आ रही थी कि रॉय कृष्णा की रिप्लेसमेंट, क्योंकि उनको एसीएल इंजरी हो गई थी, तो ऑब्वियसली रॉय कृष्णा का रिप्लेसमेंट चाहिए था, और मैंने उसके ऊपर बहुत तगड़ा वीडियो बनाया था, अच्छे अच्छे प्लेयर के बारे में बताया था। बट लुक्स लाइक ओडिशा एफसी एंड सर्जियो लोवेरा डिसाइडेड टू ब्रिंग अगेन वसुंधरा किंग के प्लेयर, अगेन केरला सुपर लीग खेला हुआ प्लेयर डोरियल टॉन, डोरियल टॉन, आई थिंक यही प्रोनाउंसिएशन सही रहेगा, और मैं बोल सकता हूँ गोमेज, डोरियल टॉन गोमेज, ये आ रहे हैं ओडिशा एफसी, और ये मोस्टली हो गया है पक्का। अब ही ही इज ए पोचर, ही इज ए पोचर। ये राइट विंग में भी खेल सकते हैं, स्ट्राइकर में भी खेल सकते हैं, एंड बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी टॉप स्कोरर है, केरला सुपर लीग में भी टॉप स्कोरर है, मतलब फॉर्म में है, शॉट अच्छा ले सकते हैं, कन्वर्जन रेट अच्छा है। बट क्या फिटनेस उतना अच्छा है? क्या उनकी एज के हिसाब से क्या आईएसएल में वो फिट हो पाएंगे? स्कोर करने में केरला सुपर लीग और बांग्लादेश सुपर लीग से आईएसएल इज अ डिफरेंट ग्रेवी इटसेल्फ।
तो ये एक चीज़ जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ओडिशा एफसी में और कोई भी न्यूज़ नहीं है। लग ये रहा है कि विपिन सिंह का इंटरेस्ट फिर से रीएक्टिवेट हो सकता है। अदरवाइज़ एवरीथिंग लुक्स वेरी नॉर्मल फॉर ओडिशा एफसी व्हेन कम्स टू द र्यूमर पार्ट। अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, जो कि पॉइंट टू बी डिस्कस। यहाँ पे अलाउद्दीन है, जो कि इनके टॉप स्टार हैं। उनका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो है 2025 तक था, बट उनके पास एक एक्सटेंशन का अपॉर्चुनिटी है जिसको वो 2026 तक परफॉर्मेंस बेस्ड के हिसाब से उनको आगे ले सकते हैं। इसका यही मतलब है कि 2026 तक तो ये मोस्टली खेलेंगे, 1+1 का कॉन्ट्रैक्ट है। बट जॉन इब्राहिम एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की मैनेजमेंट उनसे बात कर रहे हैं एंड वांट टू हैव 2+1 ईयर डील। इसका ये मतलब है 2025 से 2026, 2026 से 2027, ये 2 सीजन की एक बड़ी कॉन्ट्रैक्ट। इसके साथ 2027 के आगे का भी कॉन्ट्रैक्ट देने का प्लान चल रहा है कि 2+1 का ईयर डील। 2 साल तो अभी है, 2025 से 2027, 2028 तक भी रह सकते हैं, +1 का ऑप्शन है। अब क्या अलाउद्दीन रहना चाहेंगे? क्या अलाउद्दीन को उतने सफिशिएंट परफॉर्मेंस सैलरी एंड फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा? इफ नहीं करेंगे तो कितना इम्पैक्ट होगा, ये सब जो है आगे जाके देखने को मिलेगा। जब तक ऑफिशियल नहीं हो रहा है तब तक मैं बता नहीं सकता। बट हाँ, जितिन एमएस और अलाउद्दीन का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में और कोई भी ज़्यादा हम लोग डिस्टर्ब नहीं देख रहे, मतलब कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं देख रहे हैं। कमिंग टू मोहन बगान में ज़्यादा कुछ करने का प्लान इनका है नहीं। इनका बस एक ही प्लान है, साजिब को जो है ले लेंगे। साजी जो हैदराबाद से हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है यही सीजन, और उनको ही लेने का प्लान है एंड मेक श्योर के साजी आ जाएंगे तो इनकी डिफेंस और बेटर हो जाएगी। राइट बैक में अभी के लिए वो जा नहीं रहे हैं, मेरे को सुनने को जितना मिला है। लेफ्ट बैक में भी नहीं जाएंगे। एक विंगर के लिए जा रहे हैं, बट अभी आसिक अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो क्या फिर से एक विंगर लाना जरूरी है? क्योंकि वो लाएंगे तो फिर अगेन आसिक के ऊपर ही डिफिकल्ट होगा, क्योंकि लिस्टन और मनबीर जो रेगुलरली खेल रहे हैं तो आसिक को ही टाइम नहीं मिल रहा है। तो वो एक देखने लायक रहेगा किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है। अदरवाइज नथिंग मोर फॉर मोहन बगान साइड। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सब जो 4 टीम के बारे में बोलने के बाद, बाकी जो टीम के बारे में जो ट्रांसफर न्यूज या ट्रांसफर अपडेट्स आएंगे, मैं अलग ही एक सेशन बना के आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए तो मैं 4 टीम के बारे में बोला है, मोहन बगान, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट बंगाल एंड ओडिशा एफसी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगेन आई एम सेइंग इट्स अ रूमर एंड इफ यू आर कंफर्म्ड, सो डोंट टेक इट इन दैट वे कि सब चीजें कंफर्म नहीं है। सो टेक इन दैट वे, ठीक है। जय हिंद, लाइक एंड सब्सक्राइब।